अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, एक महबूब खान लंगा है डीजी खां के, और उनके हवाले से बड़ी चहम गोयाँ हो रही हैं, मीडिया के ऊपर मुसलसल बात हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस हवाले से बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा महबूब लंगा की शादी के हवाले से डिस्कशन हो रही है, और उनका जो खाना वहाँ पे कम पड़ गया या मिस मैनेजमेंट की वजह से खाना पूरा नहीं हो पाया, तो उस हवाले से लोगों ने मजाक उड़ाया, और ख़ास कर हकीम शहजाद साहब ने भी उसका मजाक बनाया और वीडियोस लगा के और सरदार महबूब लंगा को शर्मसार करने की कोशिश की है। तो इस हवाले से मैं ज़रा बताता चलूँ कि हकीम शहजाद ख़ुद को महबूब लंगा का एक बहुत ही करीबी और बहुत ही अच्छा दोस्त समझता है। तो मैं समझता हूँ कि जो दोस्तों का जो रोल होता है वो उस हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। तो आपको ये सारा शादी का जो इशू है, ये जो खाने के हवाले से जो मिसमैनेजमेंट हुई है, इस हवाले से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि इसका असल ज़िम्मेदार है कौन। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी किसी दोस्त की शादी होती है या कोई ऐसा फंक्शन होता है, तो हम दोस्त सब मिल के ये नहीं सोच रहे होते कि हमने खुद खाना खाना है, बल्कि हम ये सोच रहे होते हैं कि खाने की अरेंजमेंट्स करनी है, खाने की मैनेजमेंट करनी है, मेहमानों की देखभाल करनी है। और हम सब दोस्त एक एक काम, दो दो काम बांट लेते हैं कि ये काम आपके ज़िम्मे है, ये इस तरह से आपने वर्कर से काम लेना है, आपने इस तरह से वर्कर से काम लेना है। तो जो दोस्त होते हैं उनका काम ये होता है कि वो मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि जो दूल्हा होता है उसका जो काम होता है वो बेसिकली वो मेहमानों को सिर्फ मिल रहा होता है और मुबारकबादें वसूल कर रहा होता है। बाकी जो काम होता है वो सारा दोस्तों ने ही हैंडल करना होता है, या वर्कर ने ही उसको देखना होता है। अब जो वर्कर को अगर मैनेज करने वाले जो दोस्त हैं, वो भी अगर अच्छे ना हों या मुखलिस ना हों, तो फिर इस तरह का, जिस तरह महबूब लंगा के साथ हुआ है, फिर सेम इस तरह से होता है। अब ये लोग सब जो दोस्त गए थे, एक तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की है कि जैसे ही हकीम शहजाद यहाँ से निकलने लगा, 2 दिन पहले इसने अनाउंस किया कि आप सब लोगों ने मेरे साथ आ जाना है। देखिए, हक़ ये बनता है कि अगर आपको किसी किसी की शादी से इनविटेशन आया है, अगर आपकी ज़ात के लिए आया है, तो आपने अकेले ही जाना है। देखें, दावत वलीमा का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप बिन बुलाए जाएँ। अगर आपको शादी के ऊपर बुलाया गया है, जैसे हकीम शहजाद को अकेले को बुलाया गया है, लेकिन ये बंदा 150 से 200 बंदे अपने साथ लेकर गया है, बकौल उसके कि वो 30 से 35 गाड़ियों का उसके साथ काफ़िला था। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी ज़्यादती है। इसी तरह के और जो दोस्त थे वो भी इस तरह से ज़्यादा लोगों को लेकर चले गए। हालांकि आगे मैनेजमेंट अगर एक बंदे ने 1500 लोगों की है और वहाँ पे 2500 लोग चले जाएँ, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरीक़ाकार है, ये दोस्तों ने मरवाया है, और दोस्तों ने मैनेजमेंट संभालने की बजाय वो खाने के चक्कर में थे कि हमें खाना मिल जाए, या हम जिन लोगों को लेकर गए हैं उनको खाना मिल जाए, बाकी अगर रहते हैं तो रह जाएं। तो ये जो कंसेप्ट था, असल में हकीम शहजाद जैसे दोस्तों ने महबूब लंगा को मरवाया है। नहीं तो महबूब लंगा ने इसमें कोई शक नहीं है कि इंतज़ामात भी अच्छे किए हुए थे, और बल्कि उसकी एक रात की वीडियो आई थी कि उसमें खाना बचा हुआ भी था। तो मैं समझता हूँ अगर मैनेजमेंट करने वाले लोग ठीक होते, तो ये जो अगर कोई 100, 150 या 200 बंदा रह गया है, ज़ाहिर बात है लोग खाना खा कर भी तो गए हैं। आखिर इतना खाने का जो अरेंज था, तो लोग तो खा कर भी गए होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर शादी के अंदर अगर 2 या 4 या 10 लोग भी रह जाएँ, हमारे यहाँ ये जो सराइकी वसेब है, ये जो हमारा ये जो बेल्ट है जनूबी पंजाब की, इसके अंदर खाने के हवाले से बड़ा इश्यूज़ बनते हैं, ख़ासकर बरादरी लेवल पे और दोस्त अहबाब के हवाले से, कि अगर खाना कम पड़ जाए तो दुश्वारी का सामना जो शादी मालकान है उनको होता है। तो लिहाजा ये दोस्तों की ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो बैठ के इस चीज़ को मैनेज करते और अपनी निगरानी में सारे काम कराते। तो मैं समझता हूँ अगर 200-200 बंदों को भी एक एक दोस्त संभालता, तो मैं समझता हूँ कि किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी थी। और ये जब देखते कि अगर लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो उसी टाइम ही अरेंजमेंट्स भी हो सकते थे, क्योंकि आप अगर बीफ नहीं खिला सकते उस वक्त, या आप अरेंज नहीं कर सकते मटन, तो आप चिकन आसानी से अवेल हो सकता है, क्योंकि डीजी खां से भी ले सकते हैं, मुल्तान से भी ले सकते हैं। तो चिकन अवेलेबल हो सकता था, और आप आसानी से राइस भी
تیار کروا سکتے تھے اور چکن بھی تیار کروا کے کھلا سکتے تھے، لیکن یہ سب لوگ مخلص نہیں تھے، اس وجہ سے ایشو ہوا۔ ادروائز محبوب لنگا کی شادی کے اندر کھانے کا کسی قسم کا بھی ایشو نہیں ہونا تھا۔ یہ سب جو ڈسٹربنس پیدا کی ہے یہ حکیم شہزاد اور اس طرح کے جو دوست تھے محبوب لنگا کے، انہوں نے یہ ڈسٹربنس پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔